पिछले 3 एपिसोड में क्या हुआ ये आपने रूबी की जुबान से सुना। आगे मेरे साथ क्या हुआ ये मैं किरण आपको बताऊंगी। मैं पानीपत में रहने वाली, डीयू में ये मेरा सेकेंड ईयर है। उस रात जब दरवाज़ा कोई बाहर से पीट रहा था तब मुझे रूबी ने जाने ही नहीं दिया देखने के लिए कि कौन है बाहर। हम दोनों को ये तो अच्छे से मालूम था कि हम बाहर का मेन गेट बंद करके आए हैं, हो ना हो हॉल में कोई चोर ही घुस आया होगा। पर रूबी को इतने खौफ में देखकर मैं हैरान थी कि क्या हुआ है इस लड़की को। इतने सदमे में तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। उसे इतना परेशान देखकर मैं मान गई। मैंने रूबी से कहा, ठीक है नहीं जाऊंगी बाहर और ना ही दरवाज़ा खोलूंगी, लेकिन अगर हॉल से कोई सामान चोरी हुआ तो वो तेरी जिम्मेदारी होगी, समझी। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई और बारिश भी बंद हो गई। हम दोनों अपने अपने बेड पर गईं और मैं जाते ही सो गई। सुबह उठकर देखा तो रूबी अपने बेड पर बैठी हुई थी और दरवाजे को घूरी जा रही थी। एक बात तो पक्की थी कि बारिश के मौसम ने मेरी रूममेट को कुछ तो कर दिया था। हालांकि मुझे अच्छी लगती है अपनी रूममेट। इस दिल्ली की भीड़ में और यहाँ के लोगों के शो ऑफ में वो एक शांत और सिंपल लड़की है। मेरे संदीप से बात करने पे कोई इशू नहीं करती, कोई फालतू की गॉसिप नहीं करती, बस अपनी किताबों में ही गुम रहती है। 2 महीने उसके साथ कैसे निकले पता ही नहीं चला। पर फिर आई ये बारिश जिसने रूबी को पूरी तरीके से बदल दिया। खैर, मैंने रूबी से पूछा, तुमने चेक कर लिया क्या बाहर कोई सामान चोरी तो नहीं हुआ? रूबी ने कहा, मैं बाहर गई नहीं। ओफो रूबी, तुम और तुम्हारा डर। मैं फौरन उठकर बाहर गई और पूरा हॉल चेक किया। थैंक गॉड कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। मैं और रूबी कॉलेज के लिए निकल गए। मैं दोपहर के 12 बजे तक वापस पीजी आ गई थी। रूबी शायद अभी तक कॉलेज में ही होगी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि जैसे भगवान आज अपनी पूरी टंकी खाली कर देने के मूड में है। अच्छा हुआ रूबी कॉलेज में ही है और काश बारिश खत्म होने तक कॉलेज में ही रहे। उसका रात वाला ड्रामा तो मैं फिर से नहीं झेल पाऊंगी बाबा। मैंने पीजी आकर मेन गेट लॉक किया, फिर अपना इनर डोर लॉक करके फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। मैं लेट गई और फ़ोन पर अपनी और संदीप की पिक्चर्स देखने लगी। तभी सुना कि कोई, ये कैसे हो सकता है? मैंने बाहर का मेन डोर बंद किया था, कोई हॉल में कैसे आ गया? ओहो, रूबी या आंटी होंगी क्योंकि उनके पास ही चाबियां रहती हैं। वेट अ मिनट, कमिंग। मैंने फ़ोन साइड पे रखा और जैसे ही उठने लगी तभी एक बार फिर एकदम एक ख्याल आया मेरे दिमाग में। कोई एकदम बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा है। आंटी और रूबी के पास तो चाबी है, तो वो नॉक क्यों करेंगी? मुझे रूबी की बात याद आ गई और मैं रुक गई। ऐसा लगा रूबी दरवाजे के बाहर से मेरे नाम का गाना गा रही है। पता नहीं क्यों पर मेरा दिल बैठ गया। वो आवाज़ जैसे आप पानी के अंदर से बोल रहे हो, भारी पर दूर से आती हुई। किरण, दरवाजा खोलो ना प्लीज। रूबी की तरह लग रही थी पर रूबी की नहीं थी वो आवाज़। मैंने पूछा, तुम्हारी क्लासेस जल्दी कैसे खत्म हो गई? तो उसने कहा, मैंने क्लास बंक कर ली। नो शट अप एंड ओपन द डोर। मैंने फिर पूछा, बंक? पर तुम तो कभी बंक नहीं करती। अगर क्लास नहीं होती तो तुम कमला नगर चली जाती हो फॉर शॉपिंग, वापस तो नहीं आती। आज क्या हुआ? किरण, यू होर, ओपन द डोर। क्या क्या कहा उसने मुझे? और कितना गंदा कहा उसने। तुम आजकल बहुत स्मार्ट बन रही हो, हाँ? अपनी फैमिली का नाम खराब कर रही है उस संदीप के साथ सोकर। कितनी बार सोई है उसके साथ बता? हाँ? मुझे इतना गुस्सा आया। रूबी
रूबी ये सोचती है मेरे बारे में। मैंने उससे कहा, यू बिच, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे इतना अच्छा समझती थी और तू ये निकली, तू ये सोचती है मेरे और संदीप के बारे में। मैं दरवाजे की ओर भागी रूबी को 2 थप्पड़ मारने के लिए। मैंने नॉब पर हाथ रखा ही था कि दरवाजे की दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। जैसे कि उसके मंसूबे कामयाब हो गए हों। वो हंसने की आवाज, मानो बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हों। उनकी हंसी मेरे गुस्से का मजाक उड़ा रही थी। मेरा हाथ उसी दरवाजे की नॉब पर रुक गया और डर के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे दिमाग में रूबी की बातें घूम रही थी। डेविल, एविल, उसने कहा था उसने, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मैं जल्दी हंस पड़ी ना। I almost got you. मैं चौंक गई और जैसे ही अपना हाथ पीछे लेना चाहा, दरवाजे से एक हाथ आया और मेरी कलाई पकड़ ली। एक हाथ, वो लकड़ी का बना हुआ, उसी दरवाजे का हिस्सा। ये क्या है? मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है। फिर वो हंसी। रूबी पागल नहीं है, वो सही डर रही थी। ये हॉन्टेड है, ये शैतान है यहाँ। ट्विस्ट, 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 बस ट्विस्ट करो और ये दरवाजा खोल दो। मैं वादा करता हूँ तुझे तेरे बॉयफ्रेंड संदीप से ज्यादा प्यार करूंगा। ओह माय गॉड! अचानक वो आवाज औरत से आदमी में बदल गई। उस हाथ ने मेरी कलाई को मोड़ा और डोर अनलॉक करने की कोशिश की। मेरी स्किन उसके हाथ के नीचे जल रही थी। मांस जलने की बदबू के साथ साथ दर्द मेरे पूरी बाह तक फैल गया था। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने नॉब पर से अपनी पकड़ हटाई और अपना हाथ पीछे करने लगी। उस शैतान ने भी मुझे खींचने का और जोर लगाया। मैंने और जोर से अपना हाथ पीछे की ओर खींचा और आई वॉज फ्री। मैं उसकी पकड़ से छूट गई थी। पीछे लड़खड़ाती हुई, गिरती संभलती हुई दीवार के साथ चिपक गई। मैंने अपनी कलाई को देखा। शैतान के हाथ वहां छप चुके थे। स्वादिष्ट, मजा आ गया तुम्हें चख कर। उस दूसरी लड़की से तुम ज्यादा स्वाद हो। जल्दी बहकने वाली, तुम तक तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। स्वाद आ गया, स्वाद गया नहीं अभी तक। मैं कॉर्नर में जाकर दीवार से चिपक गई। अजीब चेहरे और हाथ उभर रहे थे दरवाजे से और गायब हो रहे थे, जैसे समुद्र में उठती हुई लहरें। फिर एक पैर नजर आया निकलता हुआ 2 फुट अंदर। उसे देखकर मैं और ज्यादा दीवार से चिपक गई। पैर अब 4 फुट अंदर था। अब हाथ भी निकल आए 6 फुट अंदर। मुझे ढूंढ रहे थे बस अब इंचेस ही दूर से मेरे से। और प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये क्या है? प्लीज 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 सेव मी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया और 2 मिनट में ही एकदम शांति, सन्नाटा। हाथ और पैर वापस चले गए दरवाजे के अंदर और चेहरे भी गायब हो गए। मैंने याद किया रूबी ने क्या कहा था। बारिश, वो बारिश में आता है और बारिश में ही चला जाता है। पर बारिश तो अभी हो रही थी। इसका मतलब वो गया नहीं है। मैंने रूबी को कॉल करने की कोशिश करी, क्या पता वो बाहर ही हो। और
नहीं, कॉल नहीं करूँगी। वो बाहर हो सकता है और हो सकता है सुन रहा हो मेरी बातें। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया, जल्दी आ, आई नीड हेल्प, समथिंग रॉन्ग इन द पीजी, यू वर राइट। रूबी का रिप्लाई आया, अंदर ही रहना, आई एम कमिंग, और कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। तुरंत बारिश बंद हो गई। मुझे लगा मैं बाहर आ सकती हूँ, पर पता नहीं वो हंसी अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। इतने में रूबी का कॉल आया। मैं बाहर हूँ, आउटसाइड द फ्रंट डोर, तुम बाहर आ सकती हो। मैंने पूछा, इतने यकीन के साथ कैसे कह रही है तू? उसने कहा, देख, एक काम करते हैं किरण, मैं अपनी चाबी से फ्रंट डोर खोलती हूँ, तुम अपनी चाबी से इनर डोर खोलो, लेट्स मीट इन द हॉल, ओके? मैंने कहा, ओके, पर मुझसे बात करती रहना, फोन कट मत करना प्लीज। मैंने अपना जरूरी सामान झोले में भरा और डोर खोला। सामने हॉल के दरवाजे पे रूबी दिखी। हॉल में घुप अंधेरा था। मैंने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया और भागकर उसके पास चली गई। मेरी सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं थी। वो मेरी सांसों में दहशत सुन सकती थी। मैंने उसे कहा, कहीं चलें प्लीज, मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। रूबी ने कहा, ठीक है। सनसेट के साथ बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। उसने जैसे ही हॉल का मेन डोर बंद करके लॉक करने के लिए चाबी घुमाई, ऐसा लगा किसी ने घूंसा मारा हो दरवाजे पे। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार नॉक हॉल के मेन डोर के अंदर की तरफ से आ रही थी। हम दोनों बिना एक मिनट भी गवाए भागे वहां से। मैं रूबी को अपने घर ले आई। हमने मम्मी को सब कुछ बताया और अगले दिन उनके साथ ही वापस पीजी गए अपना सामान लेने। पीजी छोड़ते वक्त मैंने और रूबी ने आखिरी बार उस दरवाजे को देखा। हमारे बाद कौन होगा इस पीजी का टेनेंट और इस दरवाजे का अगला शिकार?